हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर के निकट आएं, अपने हार्ट को परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख में, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजा है, वो प्रतापमय है, वो अद्भुत है, वो सामर्थी है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। सचमुच में वो हमारा ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है, राजाओं का राजा है। यदि आज परेशान है, दर्दों में है, दुखों में है, तकलीफों में है, तो आज की प्रार्थना को जरूर सुने, विश्वास के साथ रिसीव करें। और मेरा यह फेथ है कि जो लोग आज की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर आपको सारी प्रॉब्लम से आजाद करने जाएगा। आपके शेमलेस को, आपके जो जिंदगी में जो शर्मिंदगी है, वो सारी शर्मिंदगी को परमेश्वर की लाइफ से हटाने जा रहा है, दूर करने जा रहा है और आपके लाइफ में सब कुछ ठीक करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान, वो सामर्थी है। आपके लाइफ में हर एक अंधेरी वाली चीजों को दूर करेगा, हर एक प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपको नया बना देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए आज की प्रार्थना को जरूर सुने, विश्वास के साथ आए, ये निकट आए और परमेश्वर को आशीष देगा और ब्लेस करेगा। सचमुच में परमेश्वर आपके लिए सब कुछ तैयार कर रहा है और वो आपको सब कुछ ठीक करेगा। परमेश्वर में जब हम बाइबल में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब में देखते हैं, तो वहाँ पर एक खास वचनों को हम देखते हैं और वहाँ पर एक वचन लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया है, ढांपा गया है। आमीन। और भजन संहिता 32 अध्याय पहला वचन पढ़ते, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। बोले आमीन। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा व्यक्ति तो बहुत कम होगा जिसकी आत्मा में बिल्कुल भी कपट ना हो। और परमेश्वर हमको ऐसा ही बनाना चाहता है, कपट रहित इंसान बनाना चाहता है। वह आपको निर्दोष निष्कलंक बनाना चाहता है, वो को आशीष देना चाहता है, आपको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करना चाहता है, जिसमें ना कोई दाग हो, ना झुर्री हो, ना कलंक हो, जिसमें शैतान को दोष लगाने के लिए क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। इन द सेम वे हम एक और वचन को देखेंगे, जपन्या चैप्टर 3 एंड वर्ड्स 15। सपन्या की किताब 3 अध्याय 15 वचन में, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। सभी जन बोले आमीन। सचमुच में आज का वचन जो आप सुनने जा रहे हैं, ये वचन आपको और ज्यादा मजबूत करेगा, प्रकाशित करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसके पाप को क्या कर दिया, रिमूव्ड कर दिया गया है, टेकन अवे। हालेलुया। क्या कर दिया है, रिमूव्ड कर दिया गया है। जब सपन्या की किताब पे जब हम इंग्लिश में इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, द लॉर्ड हैज टेकन अवे योर पनिशमेंट। हालेलुया। क्या लिखा है, द लॉर्ड हैज टेकन अवे योर पनिशमेंट, ही हैज टर्न बैक योर एनिमी, द लॉर्ड द किंग ऑफ इज़राइल इज विद यू, नेवर अगेन विल यू फेयर एनी हार्म। हालेलुया। जब एक और ट्रांसलेशन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो लिखा, बहुत ही सुंदर लिखा है, द लॉर्ड हैज टेकन अवे द जजमेंट्स अगेंस्ट यू। आमीन। हालेलुया। फॉर द लॉर्ड विल रिमूव हिज हैंड्स ऑफ जजमेंट एंड विल डिस्पर्स द आर्मीज ऑफ योर एनिमी। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। दैट मीन्स क्या है कि अब आप जजमेंट में नहीं जाएंगे। जजमेंट में वो जाएगा जो आज पाप में है, या जिनको लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं साफ सुथरा इंसान हूँ। हालेलुया। तो क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके पाप अपराध क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। हम शाम से पढ़ते हैं और शामिस्ट क्या कहता है, ब्लेसेड इज द वन होज ट्रांसग्रेशन फॉरगिवन, होज सिंस आर कवर्ड। ब्लेसेड इज द वन होज सिन द लॉर्ड डज नॉट काउंट अगेंस्ट देम एंड इन होज स्पिरिट इज नो डिसीट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्य जिसका अपराध, बोलो, क्षमा किया गया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसके, और सपन्या की किताबें पढ़ते, जिसके पाप को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया है, रिमूव्ड हो चुका है। तो वचन आगे क्या कहते हैं सपन्या में,
इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। आज एक इंसान विपत्ति में क्यों भोग रहा है, दंड क्यों पा रहा है? हालेलुया। कई लोग सोचते हैं मैंने तो कोई पाप नहीं किया, और वो गलत सोचते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे सोचते हैं मैंने, मुझसे तो कोई गलती नहीं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। पर जब हम देखते हैं अपने लाइफ को, तो मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई देती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके आत्मा में कोई कपट भी नहीं है। हालेलुया। क्या धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, कपट ना हो। प्रभु यीशु की तारीफ हो। यीशु मसीह ने कई बार शास्त्री फरीसियों को डांटा है कि हे कपटी शास्त्रियों, तुम जो ऐसे ऐसे काम करते हो, तुम बर्तन को तो बाहर से तो अच्छे मांजते हो, पर अंदर से तो काला नीला पीला हरा पड़ा हुआ है, काला पड़ा हुआ है। तुम्हारा अंदर जो मन कपट से भरा हुआ है। तो हे कपटी शास्त्री फरीसियों कहता है, क्योंकि परमेश्वर को पता था उनके मन के बारे में कि तुम्हारे मन में तो गलत ही पड़ा हुआ है, अंधकार पड़ा हुआ है। तुम खुद तो प्रवेश नहीं करना चाहते हो परमेश्वर के राज्य में, दूसरों को भी रोक देते हो। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। हालेलुया। अपने लाइफ को वो नहीं देखते और दूसरे की लाइफ को जज करना शुरू कर देते थे। कौन थे वो? फरीसी और शास्त्री, फरीसी सदुकी। वो दूसरे की लाइफ को जज करते थे और कभी भी अपनी तरफ नहीं देखते थे कि हमारे मन में क्या क्या भरा पड़ा है, और अपने आप को क्या दिखाते थे कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। कभी झुकना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने कितनी बार उनसे बातें की, कहा, और उनके पास कोई जवाब भी नहीं रहता था। वो चारों तरफ से फंस जाते थे, हम क्या जवाब दें। वो कभी झुकते ही नहीं थे, कभी भी अपने पाप को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो अंगीकार ही नहीं करते थे। वो सोचते थे कि हम तो सदुकी, हम तो फरीसी, हम तो ऊंचे पद पर हैं, हम क्यों झुके, हम क्यों माने कि हम पापी हैं, हम क्यों परमेश्वर से क्षमा मांगे। वो उनके लाइफ में ये था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। कई लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन आज वो पाप में जी रहे हैं, नशे में हैं। वो मानते नहीं कि मैं नशा करता और ये पाप है। वो मानते नहीं। जब एक दूसरे को मारते पीटते थे, वो मानते ही नहीं कि मैं पापी हूँ। जब झूठ बोलते थे, वो मानते ही नहीं कि झूठ बोलना भी पाप है। वो मानते ही नहीं है। वो सोचते कि हम सही हैं, और इसलिए विपत्तियां हैं, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए अटैक्स हैं, इसलिए समस्याएं आपके लाइफ में चल रही है। हालेलुया। या तो जानते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। दैट मीन्स कि वो क्या बन रहे हैं? वो फरीसी और सदुकी के समान अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं और नीचे नहीं आना चाहते। वो झुकना नहीं चाहते, परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहते हैं, अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है जो मन के दीन है, नम्र है। हालेलुया। वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर को सारी पृथ्वी की ब्लेसिंग का अधिकार कर देगा। क्या आप अधिकारी होना चाहते हैं ब्लेसिंग के, आशीष के? हालेलुया। आप पाप में रह के और पाप में मनमानी करके आप हर जगह जाते हो। आप मसीह को भी चाहते हो और संसार में भी रहना चाहते हो। हर एक दुष्ट काम को भी करना चाहते हो। आप नशा भी करना चाहते हो, व्यभिचार भी करना चाहते हो, झूठ भी बोलना चाहते हो, दूसरी जगह भी जाना चाहते हो, दूसरी जगह भी सब काम करना चाहते हो, और इधर भी आना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसे बहुत सारे लोग आज मानते नहीं हैं, लेकिन जब आप मानेंगे और अपने पापों से मन फिराएंगे तो परमेश्वर के सारे श्रापों को दूर करेगा। आगे इसलिए वचन कहता है कि धन्य जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के अपराध को क्षमा करके आपको क्या करेगा? आपको आशीष देना चाहता, आपको ब्लेस करना चाहता है। जब पाप में आप रहते हैं तो इसका मतलब, पाप में रहने का मतलब होता है कि दुष्ट आत्मा आपके साथ रहना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और दुष्ट आत्मा आपको पाप में रहते हुए देखना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह आया आपको पूरी तरह से आजाद करने के लिए, साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, आपके पनिशमेंट को आपसे, आपके जीवन से हटाना चाहता है परमेश्वर। क्या आप पनिशमेंट में जाना चाहते हैं, या फिर आप परमेश्वर के निकट आकर उन सारी आशीषों को आप अपने लाइफ में लेना चाहते हैं? इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी सारी पनिशमेंट दूर हो जाए, आपकी सजाएं दूर हो जाए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी दंड है। इसलिए वचन कहता है सपन्या की किताब में, इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है और इसलिए तो फिर विपत्ति ना भोगेगी। पाप को जब मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर उस पाप को छोड़ देते हैं, तो फिर आप विपत्ति नहीं भोगेंगे, फिर से वो दंड में नहीं जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर तेरा राजा तेरे बीच में रहेगा। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ व धन्यवाद यीशु। तो कितने लोग आज अपने अपराधों को मानने के लिए तैयार हैं और छोड़ने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के निकट आने के लिए तैयार हैं, और परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा, अपने लहू से आपको धो देगा, साफ कर देगा, शुद्ध कर देगा। आप चाहे नए हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि आज पाप में जीवन जीते हैं तो इसी वक्त अपने परमेश्वर के सम्मुख मन फिराएं, परमेश्वर के निकट आए, दोनों में पैर ना रखें, गलती पे गलतियां ना करें। हालेलुया, परमेश्वर के निकट आए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बैक स्लाइड ना हो, पीछे ना हटे, या फिर नए हैं, अपने पापों को अपना चेक करो, अपने जांचो और परमेश्वर के निकट आओ, क्योंकि वचन का क्या ये धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। क्या धन्य जिसके पनिशमेंट को परमेश्वर ने दूर कर दिया, टेकन अवे कर दिया, रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपके पाप को रिमूव कर दिया है, तो इसका मतलब दंड को भी रिमूव कर दिया, सजाओं को भी रिमूव कर दिया। अब आपका टर्न आ गया है, आशीष लेने की बारी आ गई है, छुटकारा लेने की बारी आ गई है। अब आपकी ब्लेसिंग शुरू हो गई है। काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6। पहली आशीष, फिर दूसरी आशीष, फिर तीसरी आशीष, फिर चौथी आशीष, फिर पांचवी आशीष, फिर छठवीं आशीष, फिर सातवीं आशीष, फिर आठवीं आशीष, फिर नौवीं आशीष, फिर 10वीं आशीष। तैयार हो जाओ सारी ब्लेसिंग को लेने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। इसलिए मन फिराएंगे, यीशु के निकट है, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे दें। पास्टर जी, भाई का नाम और बहन का नाम है पार्वती, और ये झंझर हरियाणा के रहने वाले हैं, और ये लगातार 2021 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं। और ये बहन बताते हैं अपने पति के जीवन की गवाही देना चाहते हैं। ये बहन बताते हैं कि ये भाई 35 सालों से शराब का नशा करते थे, 35 सालों से शराब का नशा करते थे। और ये बताते हैं कि ये बहन अपने पूरे परिवार को लेकर बहुत ही परेशान थी, और ये भाई जब शराब पीकर आते थे तो अपने घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, बहुत ही मारपीट करते थे। और ये बताते हैं कि एक दिन में ये 700 से ऊपर तक नशा करते थे, 700 से लेके 1000 तक ऊपर ही नशा करते थे। और ये बताते हैं कि ये काम भी कोई नहीं करते थे, जितना घर में इनके बेटे जो पैसा कमाते थे सारा ही इनका पैसा नशा में ही जा रहा था। और ये बहन बहुत ही अपने जीवन को लेकर परेशान थी, अपने बच्चों को लेकर परेशान थी, अपने परिवार को लेकर परेशान थी। और ये बताते हैं बहन जब ये शराब पीकर अपने घर में आते थे ये भाई, तो इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे कि अपने पूरे परिवार को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते थे। और ये बताते हैं कि ये पूरे परिवार को घर से बाहर निकालकर ये अंदर में अकेले हो जाते थे और अकेले गेट को लॉक कर लेते थे, और ये सारी रात ये नशे में घर में पड़े रहते थे। और ये बहन बताते हैं कि अपने पूरे परिवार को लेकर ये घर के बाहर अकेले बैठे रहते थे पूरे परिवार के साथ। और ये बताते बहन कि इतना ज़्यादा ये हमें नशे में तंग करते थे, इतना परिवार को दुखी करते थे। और ये बताते हैं कि जब ये रात बाहर बैठे रहते थे तो ये इनका जो बेटा है वो गेट को जंप करके कूद के गेट पर चढ़ करके अपने घर को अंदर जाता था, फिर गेट को खोलता था, फिर ये बताते हैं कि फिर ये घर के अंदर एंट्री लेते थे। वैसे ये ब्रदर बताते हैं ये नशे में गेट को लॉक करके सबको पूरे परिवार को बाहर निकाल देते थे। पर ये इतना ज़्यादा नशा करते थे कि इनको कुछ भी होश नहीं रहता था, इतना ज़्यादा ये नशा करते थे। और ये बताते हैं कि जब ये अपने घर में आते थे तो सारा दिन तो शराब पीकर रखते ही थे, पर ये जब रात को अपने घर में आते थे तो ये भाई 4-4 बोतल अपने बिस्तर के साथ में भी रखते थे। इस तरह से नशा करते थे। और बताते हैं कि पूरा इनका जो दुष्ट आत्माओं ने इनको पूरी तरह से जकड़ कर रखा था। और ये बताते हैं सिस्टर ये मसीह में तो 15 सालों से थी, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से परमेश्वर में चलना चाहिए। और ये बहन बताते हैं कि ये आधा अधूरा जीवन इन्होंने अपने मसीह को दिया था। और ये जब ये बताते हैं कि परमेश्वर को जानकर भी ये गलत काम करती थी ये बहन। और ये बताते हैं कि इस तरह से इनका पूरा परिवार पूरा डिस्टर्ब था, और सिर्फ इनके बच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते थे, अड़े और खड़े थे कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य कर रहा है तो हमारे परिवार का भी एक दिन जरूर पूरी तरह से उद्धार करेगा। और ये बहन बताते हैं कि ये सच में गलत रास्तों में जा रही थी, जहाँ पर वचन के अनुसार नहीं जाना चाहिए।
और ये बताते हैं कि इन्होंने 15 साल पहले परमेश्वर का ग्रहण तो किया था, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से इनको चलना चाहिए था, पर ये पीछे हट गए थे पूरी तरह से। पीछे हटने के बाद ये बताते हैं कि ये सिस्टर अपने घर पर ही, जो कि इनका घर था एक जहाँ पर ये रहते थे, वो जगह पीर दरगाह की जगह थी जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर इतनी ज़्यादा दुष्ट आत्माएं थी, इतने ज़्यादा अटैक थे ये बहन के ऊपर, इनके पूरे परिवार के ऊपर। और ये बताते हैं कि ये बहन खुद अपने घर में जादू टोना करती थी, लोगों को ठीक करती थी, और लोग ठीक होकर भी इनके घर से जाते थे। और ये बहन बताते एक एक दिन में 50-50 लोगों की इनके घर पर भीड़ लगी होती थी। जैसे ये लोगों को ताबीज़ बना कर देना, और ये बताते हैं जादू टोना करना, जो भी परेशानी प्रॉब्लम इनकी होती थी पूरी ठीक होती थी, पर वही जो उन लोगों के ऊपर अटैक होता था, और वही अटैक इनके पूरे परिवार पर था, इनके ऊपर भी था, क्योंकि ये दूसरों को तो ठीक करते थे, वो ठीक हो जाते थे, पर वही अटैक इनके ऊपर था, इन लोगों को तंग करता था, शैतान इनको परेशान करता था। और ये बताते हैं कि शैतान इतना ज़्यादा चालाक है कि इनको फेस टू फेस इनको दिखाई देता था। जहाँ पर ये रहते थे वो जगह दरगाह की जगह थे, पीर की जगह, और ये बताते थे कि वहाँ से ऐसी आवाज़ आती थी कि हम तुमको परेशान करके रख देंगे, हम आपका पूरा घर उजाड़ देंगे। पर ये बताते हैं बहन कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और पूरा घर इनका दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था। ये सोते थे तो सारी सारी रात सो नहीं पाते थे। अगर ये बताते हैं कि इतना ज़्यादा ये तंग थे, इतना ज़्यादा परेशान थे कि शैतान इनके आमना सामना पूरा दिखाई देता था। और ये बताते हैं कि और इनको ये शैतान ये बोलता था कि मैं तुझे ठीक नहीं होने दूंगा, और तेरे पूरे परिवार का मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं होने दूंगा। पर इनका विश्वास, जो इनके बच्चों का विश्वास था, वो परमेश्वर में था कि अगर परमेश्वर अगर हमारा उद्धार किया तो परमेश्वर हमारे पूरे परिवार का भी उद्धार करेगा। और ये बहन बताते हैं कि इनके परिवार में 2 मन थे। परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परिवार का एक मन होना जरूरी है, पर इनके परिवार में 2 मन थे, एक इधर जा रहा था तो एक उधर जा रहा था। इस तरह से इनके लाइफ में, इनके परिवार में बहुत ज़्यादा अटैक होते थे। और ये भाई जो 35 साल से नशा करते थे और इतना अपने घर में लड़ाई झगड़ा भी करते थे। और ये बताते हैं इनके बच्चों का विश्वास सिर्फ परमेश्वर में था कि परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। और ये इस बहन के बच्चों ने इस प्रार्थना के साथ, इस वचन के साथ प्रार्थना किया कि परमेश्वर अगर आपने हमें बचाया है तो हमारे पूरे परिवार का बचाओगे, अगर हमारा उद्धार किया परमेश्वर तो हमारे पूरे परिवार का उद्धार करोगे। और सच में परमेश्वर का अनुग्रह, ये बहन बताते हैं कि ये ऑनलाइन प्रार्थना को सुनते सुनते परमेश्वर ने इनके पूरे परिवार को और ये भाई को, जो कि 35 सालों से नशा करते थे, परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको नशे से आज़ाद कर दिया। और ये बहन को, जो कि इनके ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक थे, जो कि ये बताते हैं कि दूसरे के ऊपर जादू टोना करते थे, वही उल्टा जादू टोना इनके ऊपर भी होता था। पर परमेश्वर का अनुग्रह इनके परिवार पर आया, इनके घराने पर आया। सच में परमेश्वर ने इनके परिवार को पूरी तरह से बदल दिया है, उस दुष्ट आत्माओं के अटैक से आज़ाद कर दिया है, उस नशे की आत्मा से आज़ाद कर दिया। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। 15-16 साल से ऐसे तो मान रहे हैं प्रभु को। प्रभु ने बहुत आशीष करी, प्लाट अच्छा दवाया, मकान अच्छा बनाया, बच्चे अच्छी शादी करी है। 15-16 साल से इसने दारू भी नहीं छुई है, दारू को छोड़ दिया, दारू वाले के पास भी नहीं बैठता। अरे वाह, हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसे काम करता है, कितने को समझ में आ रहा है। हालेलुया। जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। और ये बताते पास्टर जी, जिस घर में ये रहते थे उस घर में बहुत ही अटैक थे, दुष्ट आत्माओं से जकड़ा था। तो प्रार्थना में ये यही बोलते थे कि परमेश्वर, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ हमें आप लेकर जाएं, वहाँ पर आप हमें लेकर जाएं, जहाँ पर हम लगातार आपके साथ संगति करने पाएँ, ऑनलाइन प्रार्थना को सुनने पाएँ। जो कि यहाँ पर दुष्ट आत्माओं की अटैक हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है,
तो सच में परमेश्वर पिता आपका ग्रेस है कि हमें अच्छे घर के साथ ब्लेस करो, जहाँ पर मैं लगातार परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहने पाऊँ। और सच में परमेश्वर ने इनको बड़े और अच्छे बेस्ट घर के साथ भी ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। कितने साल से नशा करते थे ये? 35 साल से। 35 साल। छोटी बात है कि बड़ी बात? बताओ मुझे, यहाँ पर जितने बैठे हैं, बड़ी बात है। और देखो परमेश्वर ने कैसे आजाद कर दिया। यहाँ पर है कोई जो नशा करते हैं? है यहाँ पर कोई? हालेलुया। तो देखो, यदि कोई भी नशा करता है तो उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, और वो सचमुच में परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा लगातार संगति करने के द्वारा वो आजाद हो जाएगा। और ये जो बताते, ये ऑनलाइन सुनते थे और देखते थे। हाँ हाँ या ना? ऑनलाइन ही सुनते थे। और ये बताते हैं कि पहले तो नशा करते थे ये, अब इनका जब नशा पूरी तरह से छूट गया है, अब अगर इनके साथ में कोई भी नशा करके बैठता है तो ये बताते हैं कि उनको भी परमेश्वर के बारे में ये बताते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करेगा। और ये बताते हैं कि जो नशा करके बैठते भी हैं उनके पास इनका जाने का मन भी नहीं करता। हालेलुया। देखो परमेश्वर, क्या ताली बजा रहे हो मुझे समझ में? आप लोग फिर गवाही नहीं ले पाओगे। यदि तालियां नहीं है, यदि आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप गवाही नहीं ले पाओगे। जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो प्रभु ने इनके जिंदगी में बड़े काम किया है, जो 35 साल से नशे से आजाद किया। और अब इनका मन नहीं करता कि संगति करूं बैठूं करने वालों को आप क्या करते हैं? सुसमाचार देते हैं कि वो भी बदल जाए। एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए। अपने आप को सरेंडर करें। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग प्रॉब्लम में हैं, बीमार हैं, दर्दों में हैं, यीशु के नाम में दर्द से, बीमारी से आजाद हो जाए और दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। हर अटैक जो आपके ऊपर हो रहा है, आपसे शैतान जो पाप करवा रहा है, दुष्ट आत्मा का अटैक हो रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा की छोड़कर जा। होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने सब चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव बदल दे, पवित्र आत्मा शिव बदल दे। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो आप पर बार बार अटैक कर रहा, होली गोस्ट फायर। जबकि शरीर में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में ठाट हर एक स्पिरिट को, हर एक दर्द जाए, हर एक स्पिरिट छोड़कर जाए, अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए। इसी वक्त में सेपरेट करते अंधकार की शक्ति आपके लाइफ से, यीशु के नाम में जाए जाए जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। पवित्र आत्मा शिव बदल दे, पवित्र आत्मा शिव बदल दे। मैं प्रार्थना करती, चंगी हो जाए और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर अपनी शांति से भर दे, हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, रोग से आजाद हो जाए। लंबे समय से जिस बीमारी का ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए और कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा, कुछ हल नहीं आ रहा, चंगाई भी नहीं आ रही, यीशु के नाम में बड़ी चंगाई की घोषणा करती। जो मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा, यीशु के नाम में मेडिसिन वर्क करने लगे। डॉक्टर रिपोर्ट दे, गवाही दे कि सचमुच में सब कुछ ठीक हो चुका और आपकी सारी चीजें ठीक हो चुकी। यीशु मसीह के सामर्थ्य, हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर तरह की रोग, हर तरह की बार बार जो अटैक्स आप पर हो रहे हैं, शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, टाइफाइड के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम। हेडेक, डिप्रेशन, दर्द, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, हर तरह की गांठ यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पत्थरे पीलिया यीशु के नाम में जाए जाए जाए। रसोली के स्पिरिट जाए, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम में बेबी बॉय के बेबी गर्ल के साथ भी ब्लेस करती, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, बंधन टूट चुका धन्यवाद करती, गवाही के लिए तैयार करते धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर दे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, परमेश्वर प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। सर प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं है, परमेश्वर गुड न्यूज़ की घोषणा करती, बेस्ट जॉब की घोषणा करते, आपकी लाइफ में बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सर प्रार्थना को सुन हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे और सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दया कर छुड़ा ले, जो बच्चे बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यीशु के नाम में जो बच्चे स्टडी करते हैं, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, स्टडी करने के लिए ग्रेस दे, समझ दे, हर एक एग्जाम में नंबर 1 हो, अपने स्कूल में टॉपर हो यीशु के नाम में, और आशीष करना परमेश्वर का आना जाना यीशु के लहू में कवर करते हैं, स्वर्गदूत के बारे में रखते हैं। जितने लोग काम में जाते हैं, अंदर बाहर जाते हैं, टूर ट्रैवल में यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर सब कुछ सही करना, बेस्ट की घोषणा करते हैं, इनके लाइफ में, इनके लाइफ कभी भी सेम न रहे और ये परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए और आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए। प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने का आत्मा दे, अभिषेक दे। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, इनके रास्ते खुल जाए, जिन कामों में हाथ लगाइए सक्सेसफुल की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम में सक्सेस
सक्सेसफुल हो, यीशु के नाम में सक्सेसफुल हो। मैं प्रार्थना करती जो कमजोरी में, हर तरह की कमजोरी से आज़ाद हो जाए, जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम में इसी वक्त बोलने पाए, आपकी आंखें खुल जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, चल फिर नहीं पाते चलने फिरने लगे, परमेश्वर छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते आपके कोड़े खान चंगे हो चुके, आपके लहू में जीवन गवाही के साथ खड़ा कर दिया। प्रभु यीशु अप्पा जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, गवाही के साथ खड़ा कर दिया हम धन्यवाद करते हैं। अपनी महिमा से भर दिया धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा से भरने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के लहू के मैं कवर करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे और बड़ी गवाही के लिए तैयार कर। परमेश्वर अनुग्रह दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर के वचन के धन्य जिनके अपराध क्षमा किए गए, सचमुच आपके अपराध क्षमा किए गए हैं, तो परमेश्वर के वचन के तब फिर तो विपत्ति ना भोगेगी। इसलिए चिंता न करे, परेशान ना हो। परमेश्वर आपको उस श्राप से, उस दंड से आपको बाहर निकाल दिया और आप आजाद हो चुके हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते चल, लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े और खड़े रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए बोते रहें। फाइनेंशियल सपोर्ट करके बोलो परमेश्वर मुझे खड़ा कर तेरे राज्य के लिए, और परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपको ब्लेस करेगा और आपकी लाइफ सेव नहीं रहेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर में आप ऊंचे किए जाएंगे। लगातार प्रार्थना में रहें, आपके आत्मिक जीवन में हर दिन प्रार्थना में रहें, वचन को पढ़ें, मेडिटेट करें, और जब भी बाहर जाते अंदर आते हैं तो प्रार्थना करके ही बाहर जाए, प्रार्थना करके ही सब कुछ करें और सब कुछ सक्सेसफुल होगा, आपकी लाइफ सेव न रहेगी। तो आप सभी को इन्वाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए, चर्च की जो 3rd चर्च एनिवर्सरी, इसमें सभी का आपको हम इन्विटेशन देते हैं। आप सभी लोगों ने आना है, किसी ने भी घर में नहीं बैठना है। परमेश्वर की हाजिरी में आना, आशीष लेना, छुटकारा लेना, ब्लेस्ड होना और आशीषित होना है। अभिषेक मसा को लेना है और अब बड़ी गवाही को लेने वाले। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में याद रखें, मेरे लिए प्रार्थना करें, परिवार की प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन की लगातार प्रार्थना करें। और उस दिन आप अपने बेस्ट और चर्च में जब आएंगे तो स्पेशल सीट के साथ आना है, ताकि सचमुच में आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोए, तो आपके वो खाता खुलना शुरू हो जाए। जो परमेश्वर कहता है कि मैं अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। पर ये ना सोचे हमारे पास नहीं है तो हम नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हालेलुया। जो कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए करें, जो नहीं कर सकते तो भी आपने आना है परमेश्वर के हजूरी में, ताकि उस दरवाजे जो आशीषों को ले सकें और परमेश्वर आपके लिए दरवाजे को खोल सके उस आशीषों के। हालेलुया। इसे चिंता न करें, घबराए मत, परेशान न हो, परमेश्वर आपके रास्ते को खोलने जा रहा है। हालेलुया। कोई फोर्सफुली नहीं है, लेकिन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर के आप सहकर्मी बने और परमेश्वर के राज्य के लगातार काम करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। हालेलुया।